जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, परंतु जब कभी अधिक मास होता है तब 26 हो जाती है। इन सभी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा व विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन बना रहता है। आइए जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी 2025 में कब आ रही है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोहिनी एकादशी की शुरुआत होगी 7 मई को सुबह 10:19 पर और जिसका समापन होगा 8 मई को दोपहर 12:29 पर। चूंकि व्रत हमेशा उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय ही तिथि के अनुसार रखा जाता है, तो इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को किया जाएगा। एकादशी तिथि का पालन हमें दसवीं तिथि से ही प्रारंभ कर देना है। दसवीं तिथि को तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। दसवीं तिथि को चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप कर सकेंगे तो एक समय भोजन अवश्य करें। नियम तो यही है, मगर ऐसा न कर पाए तो आप रात के समय में हल्का भोजन कर लें, या फिर आप फलाहार दूध लेकर भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तेल डालकर स्नान करें, फिर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र कपड़े पहने अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। अगर आप अलग से एकादशी के दिन पूजा करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगाकर पीला वस्त्र उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर पर अगर कोई भगवान का विग्रह हो, जैसे राधा कृष्ण जी का, सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, शालिग्राम जी का या फिर लड्डू गोपाल जी का, किसी का भी विग्रह हो, आप उनको कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से अवश्य स्नान कराएं। अगर यह उपलब्ध न हो तो आप गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हैं। फिर उनको पीले वस्त्र पहनाएं, सुंदर सा श्रृंगार करें, फिर उनकी पूजा अर्चना करें। रोली मोली केसर कपूर चंदन वस्त्र इत्र भोग पुष्प आदि देकर भगवान की पूजा अर्चना करें। धूप दीप करें, फिर एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। सीधे हाथ में गंगा जल पुष्प तिल सिक्का लेकर अपने नाम गोत्र वार तिथि स्थान आदि का नाम लेकर व्रत करने का संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी शरणागति पाने के लिए, आपको पाने के लिए आपका उपवास कर रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपके अंतरस के निकट रहना। उपवास का मतलब होता है कि परमात्मा के समीप रहना। तो आप अच्छे से भगवान से प्रार्थना करिए और भोगों से परहेज करें। अगर हम ये सब करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी और हम उनके निकट पहुंच जाएंगे। एकादशी को हमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी जगह पर आप पूजा में भी तिल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी की कथा महात्म्य सुनना अवश्य होता है। हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उसका महात्म्य भी अलग होता है, तो कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और भगवान को भोग लगाएं तो आप उनमें तुलसी पत्र अवश्य देना। बगैर तुलसी के भगवान का भोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। और भोग में आप नैवेद्य यानी भोग में आप कोई भी वस्तु ऋतु फल लगा सकते हैं, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट यानी सूखे मेवे का, मिश्री का, माखन का, किसी का भी आप भोग जरूर लगा सकते हैं, मगर आप तुलसी दल अवश्य दें। तुलसी माता की पूजा करनी है, उनको रोली मौली पुष्प भोग धूप दीप से उनकी पूजा करें, मगर उनको स्पर्श नहीं करना है और नहीं उनको जल अर्पित करना है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी एकादशी का भगवान के लिए व्रत रखते हैं। और हरि नाम का जितना हो सके आप उनके आगे कीर्तन अवश्य करें। हम करेंगे सूर्य देव की पूजा अर्चना। तो एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। एक तांबे का पात्र लें, उसमें गंगा जल लेकर रोली मौली लाल पुष्प और तिल डालकर जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एकादशी को हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और भगवत गीता भागवत कथा आदि का भी श्रवण करते रहना है। सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब बात करते हैं कि अपनी एकादशी का व्रत हम पूर्ण किस प्रकार से करें।
एकादशी का व्रत हम जल लेकर के भी कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, या फिर हम एकादशी का प्रसाद लेकर के भी कर सकते हैं। प्रसाद में हम राजगिरी, सिंघाड़ा या कुट्टू के आटे के बने हुए पदार्थ भगवान को भोग लगाकर, तुलसी दल देकर भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आप यथाशक्ति व सामर्थ्य के अनुसार अपने व्रत को पूर्ण करें। अब अगले दिन हम सुबह जल्दी उठकर, यानी द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर हम शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएंगे, भगवान को तुलसी दल देकर उनको भोग लगाएंगे। फिर अपने पारण को करने से पहले आप सीधा निकाल लें, या तो आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर ऐसा न कर सकते हैं तो सीधा निकाल कर रख लें, जो कि किसी मंदिर में या ब्राह्मण को आप जब भी व्यवस्था हो तो आप उनको दे दें, दक्षिणा अवश्य दें। फिर हम वह सही समय पर, यानी पारण के समय ही अपने व्रत को खोलेंगे, यानी पारण करेंगे। और इस दिन आप यथाशक्ति गायों की सेवा करने के लिए आप उनको हरी घास चारा खिलाएं, और साथ में ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का भी दान की यहाँ पर एकादशी में करने की परंपरा है, जो कि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। तो आप इस दिन अवश्य करें, दान पुण्य आपको अवश्य करना है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या फिर बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, और न ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना होता है। तो हमें इस तरह से सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखकर अपने व्रत का पालन करना है। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो आगे जरूर शेयर करें, और हमें राधे राधे या नारायण नारायण अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।